शहर बड़ा था, लेकिन एक गली की चर्चा हर जगह थी। लोग कहते थे कि गूगल मैप खोलो तो साफ दिखती है, उसका नाम भी लिखा होता है, काला कुआं गली। पर जब कोई आदमी उसे ढूंढने निकलता तो शहर की सारी सड़कें जैसे उसे घुमाकर वापस वहीं पहुंचा देती। रवि, जो आईटी कंपनी में काम करता था, उस गली के बारे में पहली बार अपने दोस्तों से सुनता है। वे सब देर रात ऑफिस की कैंटीन में बैठे थे, मोबाइल पर मैप देख रहे थे। देखना, ये गली कहाँ है? उसका दोस्त सुरेश बोला। स्क्रीन पर लाल निशान चमक रहा था। गली के चारों तरफ आम कॉलोनियां, दुकानें और सड़कें थीं। लेकिन असल दुनिया में उस जगह पर जाने की कोशिश करो तो सिर्फ एक बंद दीवार मिलती। शहर में लोग कहते थे कि जो लोग जिद पकड़कर उसे ढूंढने जाते हैं, उनकी मोबाइल गैलरी में अजीब तस्वीरें अपने आप आने लगती हैं। कोई कहता कि वो तस्वीरें उस गली की होती हैं, लेकिन तस्वीर में जो लोग खड़े होते हैं, वे असल दुनिया में कहीं मौजूद नहीं होते। रवि को यह सब मजाक लगा। उसे लगा दोस्तों ने बस डराने के लिए बातें बनाई हैं। लेकिन उसी रात जब वह अपने कमरे में लेटकर गूगल मैप खोलता है तो सचमुच उस गली का नाम दिखाई देता है, काला कुआं गली। स्क्रीन पर साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मैप को जूम किया, तस्वीर धुंधली हो गई, जैसे कैमरा धुंधला हो गया हो। रवि ने सोचा कि शनिवार को वह खुद निकलकर उस गली को ढूंढेगा। शनिवार की सुबह रवि ने बाइक निकाली और गूगल मैप ऑन किया। उसने लोकेशन सेट की और निकल पड़ा। मैप उसे बार बार वही रास्ता दिखाता रहा। हर बार वो जगह एक बड़ी पुरानी दीवार पर खत्म हो जाती। दीवार के उस पार खाली मैदान था, घास उगी हुई और कोई रास्ता नहीं। रवि 3 बार अलग अलग तरफ से घूमकर देखता है, लेकिन हर बार वही दीवार सामने आ जाती। अजीब है, उसने धीरे से कहा और मोबाइल देखा। मैप पर तो साफ दिख रहा था कि गली अंदर जाती है, लेकिन असलियत में वहां कुछ भी नहीं था। तभी उसने देखा कि पास ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, फटे कुर्ते में, आंखों में अजीब सी चमक। क्या ढूंढ रहा है बेटा? बूढ़ा मुस्कुराया। काला कुआं गली खोज रहा है ना? रवि चौंक गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा हंसा। हर साल कुछ लड़के लड़कियां आते हैं, गूगल मैप देखकर सब इसी दीवार तक पहुंचते हैं। कोई अंदर नहीं जा पाता। अच्छा ही है, रवि ने जोर दिया। लेकिन ये गली असल में है कहाँ? बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें खाली सी लगने लगीं। उसने धीरे से कहा, कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने। रवि और पूछना चाहता था, लेकिन बूढ़ा गायब हो चुका था। वो सच में वहां था या बस कोई धोखा, रवि समझ नहीं पाया। रात को जब रवि वापस लौटा और मोबाइल खोला तो उसकी गैलरी में 5 नई तस्वीरें थीं। उसने उन्हें कभी खींची ही नहीं थीं। पहली तस्वीर एक पुरानी तंग गली की थी, दीवारें टूटी हुई, ऊपर तारों का जाल। दूसरी तस्वीर में वही गली थी, लेकिन उसमें एक औरत खड़ी थी, लंबी चोटी और चेहरा धुंधला। रवि के हाथ कांप गए। तीसरी तस्वीर में वही गली थी और उस औरत के पीछे अब एक आदमी भी खड़ा था। चौथी तस्वीर में दोनों के साथ एक बच्चा भी था। 5वीं तस्वीर देखकर उसका दिल धक रह गया। उसमें वो खुद खड़ा था, गली के बीचों बीच। रवि ने सोचा शायद मोबाइल में वायरस आ गया है। उसने गैलरी डिलीट करने की कोशिश की। तस्वीरें हट भी गईं, लेकिन अगले दिन सुबह गैलरी फिर से भरी हुई थी। इस बार 10 तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में वही गली, वही परछाइयां। पर अब तस्वीरें और भी डरावनी थीं। कुछ तस्वीरों में गली की दीवारों पर खून के निशान थे। एक फोटो में दीवार से हाथ निकलता दिख रहा था। रवि की नींद उड़ गई। वह ऑफिस में भी परेशान रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। एक रात करीब 2 बजे मोबाइल फिर बजा। उसने स्क्रीन देखा। कैमरा अपने आप ऑन था। स्क्रीन पर वही गली दिखाई दे रही थी, लेकिन रवि तो अपने कमरे में था। अचानक स्क्रीन हिली और गली से कोई अंधेरा साया कैमरे की तरफ बढ़ने लगा। रवि ने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया और बिस्तर में दुबक गया। सुबह होते ही उसने सोचा कि अब पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन उसे डर था कि पुलिस उसकी बात पर हंस देगी। शाम को जब उसने फिर गैलरी खोली तो आखिरी तस्वीर देखकर उसकी सांस अटक गई। उसमें वो अपने ही कमरे में खड़ा था और उसके पीछे खिड़की पर वही औरत दिख रही थी जो गली में खड़ी थी। रवि अब डर से पागल होने लगा। उसने दोस्तों को सब बताया, पर उन्होंने मजाक उड़ाया। भाई, तू ज्यादा सोच रहा है, शायद एडिटेड फोटो आ रही है। लेकिन रवि जानता था कि यह मजाक नहीं है। रात को उसे खिड़की से धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, आजा, गली तेरा इंतजार कर रही है। उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली दीवार पर छाया हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गली अब सिर्फ मोबाइल में नहीं, असलियत में भी उसके पास आने लगी थी। रवि ने तय किया कि वो खुद उस जगह जाएगा और सच्चाई देखेगा। अगले दिन शाम वह बाइक से फिर उसी जगह पहुंचा। दीवार पहले जैसी थी, लेकिन इस बार उसे लगा जैसे दीवार पर दरारें बनी हुई हैं। उसने हाथ लगाया तो दरार खिसककर दरवाजे जैसी बन गई। दिल जोर से धड़कने लगा।
दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। अंदर वही गली थी, बिल्कुल वैसी जैसी तस्वीरों में दिखती थी। रवि हिम्मत करके अंदर कदम रखता है। गली अंदर से ठंडी थी, दीवारों से पानी टपक रहा था, हवा में सड़ान थी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। वही बच्चा खड़ा था जो तस्वीरों में दिखता था। चेहरा सफेद, आंखें काली। फिर वही औरत सामने आई, लंबी चोटी हिलती हुई। उसने हाथ बढ़ाया। रवि भागने की कोशिश करता है, लेकिन गली लंबी होती जाती है। पीछे जाने का रास्ता गायब हो चुका है। मोबाइल उसकी जेब में बजने लगा। उसने निकाला। स्क्रीन पर गैलरी अपने आप खुल गई। अब हजारों तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में वो गली में और अंदर जाता जा रहा था। हर तस्वीर में उसका चेहरा डर से बिगड़ता जा रहा था। आखिरी तस्वीर उसने देखी, उसमें वो जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ वही औरत, बच्चा और आदमी खड़े थे। रवि चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। अगली सुबह उसके दोस्तों ने देखा कि रवि गायब है। उसका मोबाइल सड़क किनारे टूटा हुआ मिला। गैलरी में सिर्फ एक ही फोटो बची थी, खाली गली जिसके बीचों बीच कोई छाया खड़ी थी। शहर में लोग अब भी उस गली की बातें करते हैं। कहते हैं गूगल मैप आज भी उसे दिखाता है। और कभी कभी किसी अजनबी के मोबाइल में अचानक एक नई फोटो आ जाती है, उसी गली की।